Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th EVS worksheet week 27 topic lesson 18 A seed tells farmer's story। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 रीड दीज क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के कुछ विकल्प हैं, हमें सही विकल्प को चुनना है। ए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऊंधियू? ऊंधियू का क्या अर्थ है? तो यहाँ सही ऑप्शन है सेकंड अपोजिट। बी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थ्रेशर मशीन? थ्रेशर मशीन का क्या प्रयोग है? तो यहाँ सही ऑप्शन है सेकंड टू सेपरेट द व्हीट ग्रेन्स, गेहूं के दाने को अलग करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी विच क्रॉप इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स? किस फसल का प्रयोग वस्त्र निर्माण के लिए होता है? तो यहाँ राइट ऑप्शन है फर्स्ट कॉटन। डी विच वर्क इज कंप्लीटेड बाय ट्यूबवेल? ट्यूबवेल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? द राइट ऑप्शन इज टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 केयरफुली रीड द फॉलोइंग फैक्ट एंड मैच देम विद सूटेबल पेयर। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, मैच करना है। ए क्रॉप, क्रॉप को मैच करेंगे ऑक्स से। बी केमिकल फर्टिलाइजर्स को मैच करेंगे मैक्सिमम क्रॉप से। सी गुजराती फूड को मैच करेंगे ऊंधियू से। डी ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को मैच करेंगे डिगिंग द लैंड से। ई सीड, सीड को मैच करेंगे क्रॉप साइकिल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 राइट द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ चपाती रोटी। तो यहाँ पर आपको चपाती तैयार करने के, रोटी बनाने के स्टेप्स लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट टेक सम फ्लावर। सेकंड ऐड सम वाटर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड मिक्स इट वेल। Third, start kneading and make dough. Fourth, now make some small balls from dough. Fifth, flatten these balls with the help of rolling pin. Sixth, now cook the chapati first on pan, then on gas fire from both sides. Seventh, योर चपाती इज रेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। दी गई तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखिए और अपनी ऑब्जर्वेशन लिखिए। तो यहाँ पर आपको इस तस्वीर को ध्यान से देखना है और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट इन दिस पिक्चर अ फार्मर इज प्लाइंग द फील्ड। सेकंड ही इज प्लाइंग द फील्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्स एंड अ प्लाव। थर्ड दिस इज द रूरल और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। फोर्थ इन मॉडर्न टाइम पीपल यूज ट्रैक्टर टू प्लाउ द फील्ड। Fifth, ploughing the field is one of the important steps of farming or growing crops। बच्चों आप इन सेंटेंसेस के अलावा भी अन्य सेंटेंसेस लिख सकते हैं जो आप इस पिक्चर को देखकर ऑब्जर्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 केयरफुली रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड मार्क देम राइट और रॉन्ग। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा वाक्यों के सम्मुख सही या गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स।
रासायनिक उर्वरकों का अधिकतम प्रयोग फसलों के लिए हानिकारक है। राइट, तो यहाँ राइट का मार्क लगाएंगे। सेकंड, बैंक्स गिव लोन्स टू द फार्मर फॉर कल्टीवेशन। बैंक किसानों को खेती के लिए लोन देते हैं। राइट। थर्ड, द कॉटन प्लांट हैज़ डीप रूट्स इन लैंड। कॉटन पौधे की जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी होती हैं। राइट। बच्चों यहाँ कॉटन की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। फोर्थ, अर्थवॉर्म्स आर वेरी यूजफुल फॉर फील्ड्स। केंचुए खेतों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। राइट। फिफ्थ, कॉटन इज़ एन ईटेबल क्रॉप। कपास एक खाद्य फसल है। रॉन्ग। कपास का प्रयोग वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट चेंजेस हैव कम इन मेथड ऑफ फार्मिंग? डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स और टीचर एंड मेक अ लिस्ट ऑफ चेंजेस। खेती करने के तरीकों में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, अपने अध्यापक या अभिभावकों से इस विषय में चर्चा करो, वह परिवर्तनों की सूची बनाओ। तो यहाँ पर आपको चेंजेस लिखने हैं जो खेती करने में आए हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट, देयर इज मॉडर्नाइजेशन इन फार्मिंग। सेकंड, अर्लियर फार्मिंग वाज ओनली यूज्ड टू ग्रो grains, but now farming is used as a business to earn money, and many other crops are grown besides the traditional crops. Third, earlier traditional method like ox, plow, and lots of people were required for farming. Fourth, but now lots of machines and less manpower are required, like tractor, thresher, etc. Machines are used in farming. Fifth, now chemical fertilizers are used which are injurious to health. Sixth, now irrigation is based on groundwater. Seventh, high quality seeds and latest technologies are used in farming. तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।